वही योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, इन प्रस्तावों में प्रदेश की जनता के लिए कई राहत और सुविधाओं की घोषणाएं भी की गई है। इसके तहत अब पारिवारिक यहाँ पर संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा। वहीं इस पर केवल 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। कैबिनेट ने सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं डेटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी के साथ ही संस्कृत विद्यालयों में भी पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रखरखाव नीति को भी मंजूरी मिली है। वहीं देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अब राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाएंगे। जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों की गुमराह करने वाली नीति को, फूट डालो राजकौल वाली नीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक और सभी 10 विधानसभाओं में मजबूती से तैयारी कर रही है और हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। 10 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 10 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए जिसमें से 13 पास हुए हैं। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उनके विभाग का भी अहम प्रस्ताव पास हुआ है। जनता के हित में सभी फैसले लिए गए हैं और यहां पर साफ तौर पर उनका बयान सामने आया जिसमें साफ तौर पर ये उन्होंने कहा कि जनता के हित में सभी फैसले लिए गए। अनुदान देने का बनता है पार्ट, उसको पूरा क्षतिपूर्ति करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। एक प्रस्ताव वापस किया गया है, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव पारित हुए जिसमें एक प्रस्ताव हमारे पर्यटन विभाग का भी है, जिसके अंतर्गत चूँकि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या व्यापक रूप से बढ़ रही है, जहाँ एक और 2016-17 के दौरान प्रदेश में 16 करोड़ पर्यटकों की एक साल में आमद थी, उसके सापेक्ष पिछले साल के दिसंबर 23 तक एक साल में 48 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं।